वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, आज का विषय है कि व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण कब तक रहते हैं। सो प्यारी साध संगत जी, कई बार हमें सतगुरु जी ने समझाया कि व्यक्ति के अंदर हर समय व्यक्ति को सात्विक भाव में रहना चाहिए। यदि आप परमार्थिक पथ पर जाते हैं तो भी और गृहस्थ में भी रहते हैं तो भी हमें हमेशा सात्विक गुण में ही रहना चाहिए। और शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है, लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य ही है कि व्यक्ति के अंदर गुण जब तक रहते हैं, कौन से गुण? सात्विक, तब तक उनके पास लक्ष्मी नहीं होती। और लक्ष्मी के अंदर प्रवेश करते ही उसके अपगुण भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। यानी जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां अपगुण तो आते ही आते हैं। बहुत सारे घर देखे हैं हमने जिनके पास लक्ष्मी होती है तो वो घर जुआ, चोरी, शराब और गलत रास्ते पर बैठना, जाना, गलत दिशा में जाना, मतलब इस तरह की उसे वासनाएं, बहुत सारी वासनाएं उसके अंदर घर कर जाती हैं। और जिसके पास लक्ष्मी नहीं होती है वो भी दुखी रहता है, रात रात भर सोचता रहता है, अरे मेरे पास लक्ष्मी आती तो मैं घर बनाता, मैं ये करता, मैं वो करता। लेकिन प्यारी साध संगत जी, जो हमारे सतगुरु हमें बताते हैं कि लक्ष्मी जिसके पास होती है, जो मांगता है, बार बार लक्ष्मी के पीछे भागता है, तो लक्ष्मी और उससे 10 कदम आगे जाती है और 10 कदम आगे जाती है। क्योंकि लक्ष्मी जो है वो टिक करके एक घर में नहीं रह सकती। जितना आप उसका पीछा करोगे, लक्ष्मी ही क्या चीज है, कोई भी चीज ले लो आप, जितना आप पीछा करोगे, पूरी जिंदगी हम थक जाते हैं कि हम मतलब अपने आप को शांति दें, लेकिन हमें शांति कहाँ मिलती है, क्योंकि हमारी वासना इतनी बढ़ती चली जाती है कि हमें शांति मिलती ही नहीं है। शांति तो अगर गुरु ही कृपा करे तो शांति आती है, वरना शांति नहीं आ सकती है। मरते दम तक शांति, मुझे तो लगता है कि बंदा मर भी नहीं सकता शांति से, या वो मरना भी चाहे तो घर परिवार नहीं उसे मरने देता। सो प्यारी साध संगत जी, कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हमारे सामने बहुत बड़े हम संतों से मिलते रहते हैं, हमारे सामने हमारे खुद ही श्री सतगुरु जी हैं कि लक्ष्मी वो उसको नहीं देखते हैं। हमारे दादा गुरु जी थे, लक्ष्मी को हाथ तक नहीं लगाते थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मी उनके चरणों में पड़ती आगे। आपने कभी विचार किया है कि हम भागते हैं, हम छुपा के रखते तो लक्ष्मी हमारे पास होती नहीं है, और जो संत महात्मा है वो लक्ष्मी की तरफ देखते तक नहीं है, लक्ष्मी उनके पैरों में गिरती है। क्यों गिरती है लक्ष्मी? लक्ष्मी इसलिए गिरती है कि ये भी मेरे पंजे में फंस जाए, मेरे जाल में फंस जाए। लेकिन पूर्ण संत जो होते हैं वो कभी लक्ष्मी क्या, कई लक्ष्मियां विकत्रित हो जाएं तो भी पूर्ण संत उस लक्ष्मी के जाल में नहीं फंसते। और हमारे जैसे क्या करते हैं, आजकल तो ऐसा आ गया है टाइम के, अगर कोई 10 रुपए का भी कोई हमें लालच देता है तो हम उसके पीछे हो जाते हैं। अरे आज 10 देगा, कल 20 देगा, 30 देगा, 40 देगा, 50 देगा, 100 की गिनती, सैकड़ों गिनती में लग जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते, हम इस चीज को भूल जाते हैं कि हम जिस कर्म के लिए हैं, जिस काम के लिए हमारा इस संसार में मनुष्य रूप में हमारा जन्म हुआ है, तो हम उसको सफल करके जाएं। हम अपनी एक मिसाल छोड़ के जाएं कि हम इस दुनिया में आए थे और भगवान से जो वायदा करके आए थे तो हमने यहाँ आकर के अपना वायदा पूरा किया है। लेकिन प्यारी साध संगत जी, बहुत सारे लोग चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये जो लक्ष्मी माता है ना, ये बहुत छल कपट करती है। जैसे ही वो मनुष्य के अंदर प्रवेश करती है तो उसके अंदर अपगुणों का भी प्रवेश हो जाता है। जैसे पानी तब तक पतला है, उदाहरण दे रही हूं मैं, एक पानी तब तक पतला है जब तक शीतलता का स्पर्श उसे नहीं होता, और जैसे ही उसको
ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इसके द्वारा अपने उसको समझना है कि मतलब हम व्यक्ति जो है वो तब तक उसके अंदर गुण, अच्छे गुण हैं, जब तक लक्ष्मी उसके अंदर स्पर्श नहीं करती, उसके अंदर वास नहीं करती। अरे लक्ष्मी केवल धन ही नहीं है, लक्ष्मी की हम दिन रात पूजा करते हैं, गणपति की हम पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? घर में सुख शांति सुख समृद्धि आवे, इसलिए हम पूजा करते हैं। लेकिन उतना ही आवे जितने हमें जरूरत है, लेकिन हम तो बहुत लालच में पड़ जाते हैं। ठीक है, जरूरत है, बहुत जरूरत है, लेकिन मैं सभी के आगे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि अपने लिए समय निकालो, अपने लिए समय निकालो, ताकि हमें भगवान के घर जाने में हमें शर्म ना आए, मुंह ना छुपाना पड़े, हम हंसते हंसते जाएं। तो हमें जाने इस जन्म में हम अपने गुरु का भी नाम ऊंचा करें और अपना तो जीवन सफल करें ही करें, और दूसरों के लिए एक शाप बन करके, शाप छोड़ के जाएं कि हम किसी गुरु के शिष्य ऐसे थे या किसी पिता के बच्चे ऐसे निकले। सो प्यारी साथ संगत जी, यदि हम इस गुण और अपगुणों को देखें, हम गुणों को नहीं देखते, हम अपगुणों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? अरे उसने तो ऐसा किया, मैंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन ये जो बातें हैं, इन बातों का कोई सार नहीं है, ये बिना सिर पैर की बातें हैं। असली बात, असल तात्पर्य यही है कि हमने व्यक्ति की, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुण, अच्छे और बुरे गुण सभी के अंदर होते हैं, लेकिन जिसके अंदर, और हमेशा रहते हैं, लेकिन जिसके अंदर सात्विक गुण होता है, वो व्यक्ति हमेशा भगवान के, सतगुरु के चरणों में लगता है और उसे बहुत जल्दी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके अंदर जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं या हम व्यवहारिक कोई भी बात हमारे अंदर, प्रश्न वैज्ञानिक बात होती है, तो हमारे अंदर फट से हमारा हृदय में आके वो टिक जाती है। क्यों टिकती है? क्योंकि हमारी बुद्धि जो होती है वो एक शांत वातावरण में होती है, कोई ऐसे उसको इच्छा वासना नहीं होती उस समय। तो फिर वो बुद्धि आराम से, जब आराम से हम क्वेश्चन सुनेंगे, आंसर सुनेंगे, तो वो अपने आप ही हमारे अंदर प्रवेश करेगा। तो वो हमारे जितने भी जो पाप कर्म होते हैं, धीरे धीरे जब पुण्य कर्म हमारे बढ़ जाते हैं, तो पाप कर्म अपने आप ही नीचे दब जाते हैं, कट जाते हैं, और ज्ञान होने पर तो भस्म ही हो जाते हैं, वो समूल नष्ट हो जाते हैं। और ये कौन कर सकता है? केवल सतगुरु ही कर सकते हैं समूह से नष्ट, हम नहीं कर सकते। हमारा काम केवल पुरुषार्थ करना है, लेकिन उस जड़ को काटना केवल गुरु का काम है। क्योंकि जब हम उनके मन तन धन सब कुछ समर्पण कर चुके हैं गुरु को, तो फिर हमारे तामसिक और ये गुण तो हमारे अंदर वास ही नहीं करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? तामसिक गुण सबसे अच्छा गुण नहीं माना गया है, तामसिक गुण। लेकिन तामसिक प्रीति हम क्यों करें? जब हम हमेशा शास्त्र पढ़ते हैं, सतगुरु के पास रहते हैं, तो हमें तो हमेशा सात्विक वृत्ति रखनी चाहिए अपने। हम किसी को भी हम सोचे तो समझे कि ईश्वर का ही रूप है। जिस प्रकार भाई कन्हैया ने गुरु का रूप जानकर सबको जल पिलाया था, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सबके प्रति सात्विक वृत्ति रखनी चाहिए।